पीसीबी से खबर निकल कर सामने आ रही है, बल्कि सेट ऑफ खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। बांग्लादेश में जो हमने जाकर ओडीआई सीरीज़ खेलनी है, जो कि 11 को पहला मैच है, 13 को दूसरा और 15 को तीसरा, 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने खेलनी है। उसमें यंगस्टर्स को चांस मिलेगा। अच्छा, यंगस्टर्स में दो नाम सामने आए हैं, एक शमाइल हुसैन का और दूसरा है माज सदाकत का। तो मैंने कहा चलो ज़रा दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। दोनों टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, दोनों लेफ़्ट हैंडेड बैटर्स हैं। माज लेफ़्ट हैंडेड ऑर्थोडॉक्स ऑफ स्पिनर भी है। शमाइल जो है वो सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन है। अच्छा, पहले शमाइल की ज़रा बात कर लेते हैं। यार शमाइल ना, मुझे मुझे वो रेड बॉल का ज़्यादा बेहतर लगा बैट्समैन। लड़का टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आपको नहीं पता तो हमारे एक बड़े रिनोन्ड हैं जर्नलिस्ट सैयद तलत हुसैन, शमाइल उनके साहबजादे हैं। शमाइल पढ़ा लिखा लड़का है, वेल एजुकेटेड है, अच्छे तरीके से बात करता है। मैंने उसके एक दो इंटरव्यूज़ भी सुने हैं, ये बड़ा डिसेंटली बात वगैरह करता है। तो अभी मैं शमाइल का ना देख रहा था, मेरे सामने उसके कुछ स्टैट्स वगैरह में है। जैसे अभी इंग्लैंड ए के अगेंस्ट पाकिस्तान शाइन्स की टीम को वो लीड कर रहा था, ही वॉज द कैप्टन। तो ओडीआई सीरीज़ एक हुई, ओडीआई सीरीज़ का एक ही मैच हुआ, बाकी तो वो नहीं हो सका फिर कंटिन्यू वो सीरीज़ बिकॉज ऑफ द रीजनल टेंशंस। उसमें उसने 18 किए 35 गेंदों के ऊपर। अच्छा, T20 उसने तीनों खेले, उसमें उसकी एक 50 है, 3 मैचेस में 77 रन है, 25 की बैटिंग एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, इससे पीछे कायद आज़म ट्रॉफ़ी में शमाइल नज़र आया, उसमें ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग रन्स गेटर। मेरा ख्याल है ये पहले सबसे ज़्यादा इसी के थे, या पहले, ये मतलब ये पहले या दूसरे नंबर पर ही है। 899 रन हैं, ऑलमोस्ट 900 रन हैं। 17 इनिंग्स में 59.93 की बैटिंग एवरेज बनती है, 76.84 की आप कह लें इकॉनमी है, स्ट्राइक रेट है इसका। इसमें जनाब इसकी 3 सेंचुरीज़ हैं, ठीक है ना, इस टूर्नामेंट में, कायद आज़म ट्रॉफ़ी में। और अल्लाह भला करे, 1 2 3 4 5 फिफ्टीज़। दिस इज़ गुड। तभी मैं कह रहा हूँ ना, रेड बॉल में लौंडे की परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, नेशनल T20 कप में कुछ इतना ख़ास नहीं है। लास्ट वाला जो हुआ था उसमें 4 मैचेस में 120 रन है, 40 की बैटिंग एवरेज, 130 का स्ट्राइक रेट शमाइल का थोड़ा कम है। उससे पिछले साल जो पाकिस्तान T20 कप हुआ था उसमें 3 मैचेस में 24, नथिंग व्हाटसोएवर। अच्छा, उससे पिछली कायद आज़म ट्रॉफ़ी भी इतनी इसकी अच्छी नहीं गई थी, 5 इनिंग्स में सिर्फ 48 रन। अंडर 19 वर्ल्ड कप, ये उस मीडियम से है ना, अंडर 19 वाली साइड से। तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2024 में खेला था उसमें 6 इनिंग्स में इसके 151 रन थे, 30.2 की बैटिंग एवरेज, 68.02 का स्ट्राइक रेट। तो टैलेंटेड है लड़का, चांस देते हैं। चांस तो दो ना, चांस दोगे तो पता चलेगा ना कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि चल जाएगा, आई एम प्रीटी मच होपफुल। वरना एटलीस्ट मुझे इस लड़के का इतना ज़रूर पता है कि अगर ना चला तो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर जाकर काम ज़रूर करेगा। दिस इज़ व्हाट आई फील, ठीक है ना। अपना शमाइल उन मनो जलील ना करवा दें यार, तेरी मेहरबानी मेरा भाई है। अच्छा, अब आते हैं माज के ऊपर। माज की जो ओडीआई सीरीज़ है उसके तो एक मैच में कुछ भी नहीं था, ज़ीरो है। T20 में 3 मैचेस में 102 रन है, जो उसकी करंट फॉर्म, 34 रन, 129 का स्ट्राइक रेट। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 इनिंग्स में 94 रन विद द बैट, 18.8 की बैटिंग एवरेज, 118 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, नेपाल प्रीमियर लीग 5 इनिंग्स में 113 रन, 22 की बैटिंग एवरेज, 152 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, जो एशिया कप राइजिंग स्टार जो चैम्पियनशिप थी, अगर उसकी हम बात करें माज की, तो उसमें माज की 5 इनिंग्स में 258 रन, 129 की बैटिंग एवरेज, 177 का स्ट्राइक रेट, वो तो इसने बहुत ज़बरदस्त खेला था, ठीक है। हांगकॉन्ग सुपर सिक्सेस में भी माज था, 2 इनिंग्स में 17 रन। अच्छा, कायद आज़म ट्रॉफ़ी में आ जाए विद द बैट, वहाँ पर 4 इनिंग्स में 137 रन, 34.25 की एवरेज, 72.49 का जिसे कहते हैं स्ट्राइक रेट। टॉप एंड डार्विन ऑस्ट्रेलिया में जो लीग होती है उसमें 6 मैचेस में 128 रन,
121.3 की बैटिंग एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट। ये कुछ रीसेंट फिगर्स हैं माज की बैटिंग के। अच्छा, अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ माज की, तो उसमें एक मैच में बॉलिंग की इंग्लैंड के अगेंस्ट, एक इनिंग में 2 विकटें दी, ठीक है, 2 for 29, 7.25 की इकॉनमी के साथ। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 5 इनिंग्स में 1 विकेट, 7.6 की इकॉनमी। अच्छा, नेपाल प्रीमियर लीग में 5 इनिंग्स में 4 विकेट, 6.6 की इकॉनमी के साथ। अच्छा, एशिया कप राइजिंग स्टार में 4 इनिंग्स में 7 विकेट्स, 4.3 की इकॉनमी के साथ। तो वहाँ पर ठीक रहा है मास। हांगकांग सुपर सिक्सेस में 5 इनिंग्स में 4 विकेट्स, 14.78 की इकॉनमी। हांगकांग सुपर सिक्सेस के हिसाब से ये इकॉनमी बुरी नहीं है। उसमें तो आपको पता ही है कि डे मार्च 4.5 चलती है। कायद अज़म ट्रॉफ़ी 2025, 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स, ठीक है, वो ज़्यादा खेले ही नहीं। टॉप एंड पे आ जाएं, 6 इनिंग्स में 5 विकेट्स। तो माज की भी परफॉर्मेंस जो है वो डिसेंट है। ये भी पीछे से खेलता हुआ चला आ रहा है। तो आई रियली होप कि ये जो शमाइल और माज है ना, ये दोनों, ये कम से कम ऐसी परफॉर्मेंसेस दें कि हमारा ना ये जो एक स्टांस है ना कि यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए, उस स्टांस को ना मजबूती मिले। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अगर ये फ़ेल हो गए, फिर वो लोगों ने बातें करनी शुरू कर देनी है, नहीं यंगस्टर्स भी फ़ेल हो गए, टैलेंट नहीं है, फलाना नहीं है, टिमकाना नहीं है। फिर वही सारा चरखा जो है ना दोबारा से चलना शुरू हो जाना है। तो उससे बचने के लिए आप ये दुआ करें कि जब जिस जिस यंगस्टर को हम चांस दे रहे हैं ना, वो परफॉर्म करें। उनका परफॉर्म करना ज़रूरी है, तो कि इतना आसान नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत रुथलेस है भाई। वो फ़ौरन से आपकी वीकनेस पकड़ लेती है। आप देख लेना, बाबर आजम की वीकनेसेस पकड़ने में इंटरनेशनल क्रिकेट को थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन जब उन्होंने पकड़ी हैं, फिर उन्होंने कैसी पकड़ी हैं, अगेंस्ट स्पिनर्स, अगेंस्ट अंदर आती हुई गेंद उन्होंने पकड़ ली। और उसके बाद अब वो बाबर आजम चलती फिरती विकेट बना हुआ है सबके लिए। ये सारे बैटर्स के साथ है। इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत जल्दी वीकनेस पकड़ लेती है। आप अभिषेक शर्मा को करंटली देख लें, साइम अयूब को देख लें। तो आई रियली होप कि ये 2 लड़के जो है ना परफॉर्म करें, और इससे ना आपके दरवाजे खुलेंगे और लड़कों के लिए। और लड़कों को भी चांस मिलना चाहिए यार। न्याजी है, समद है, ठीक है, उमैर है, सुफियान है, देर आर सो मैनी। इन सबको चांस मिलना चाहिए यार। ये बुड्ढों से अब कुछ नहीं होने वाला, इनका तेल पानी ख़त्म हो गया। पीस आउट।